हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, जिसे ओम्स लॉ का नाम से सभी लोग जानते हैं। ठीक है। इसकी सबसे पहले अब हम जान लेते हैं परिभाषा कि ओम्स लॉ क्या कहता है और इसमें क्या व्याख्या दी गई है। तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा का मान उसको प्रदान किए गए विभव के समानुपाती होती है। यह हमारा नियम ओम का नियम कहता है कि किसी भी यदि बंद परिपथ मतलब यदि कोई क्लोज सर्किट है, तो उसमें जो भी धारा बहेगी और वह उसमें बहने वाले विभव के समानुपाती होगी, अर्थात जो करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम आई समानुपाती वी, मतलब आई प्रोपोर्शनल वी। ठीक है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है। अब हम इसको बदल के लिख लेंगे। जब इसका समानुपाती का चिन्ह हम बदलेंगे तो इसमें हम नियतांक आर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। इसी तरीके से हम नियतांक जी मतलब जी मान ले और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें तो जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/I/R, मतलब कि नियतांक बराबर धारा बटे प्रतिरोध। ठीक है। अब ओम के नियम के हम दो मुख्य बिंदु जान लेते हैं कि दो मुख्य बिंदु क्या है। तो पहला ओम के नियम का मुख्य बिंदु है कि ये एसी व डीसी दोनों पे लागू होता है। ठीक है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद दूसरा जो है ये है कि ये जहाँ पर तापमान नियत रहेगा, मतलब भौतिक स्थिति, मतलब जिस भी चीज़ में हम इसका एक्सपेरिमेंट करें या जहाँ पे भी हम ओम का नियम लगाए तो वहाँ पे तापमान नियत होना चाहिए। ये इसके दो मुख्य बिंदु है, तभी ओम का नियम सही से काम करता है या उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम ओम की वैल्यू को देख लेते हैं एक क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जिसमें हमने कि यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिए, जिसमें धारा हमें ज्ञात करनी है और इसमें दो रेजिस्टेंस है 10 ओम और 15 ओम के, और इसमें वोल्टेज हमने लिए है 20 वोल्ट का। तो अब हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे, तो जिसमें कि हम देख चुके हैं कि आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो हमने देख लिए कि हमारा वोल्टेज है 20 वोल्ट और दो रेजिस्टेंस है 10 और 15 ओम के, तो इसे हमने कनेक्ट कर दिए और इस तरीके से ओम का नियम लगा के हमारा आंसर आ गया।